ठाकुर जी के भोग लग रहा है। श्याम पद संख्या 292 292 292 पृष्ठ संख्या 155। मोहम्मद प्रभु श्री राधे। मेरे को जैसे आ रहा मैं वैसे बोलता हूँ, आप सुधार देना, फिर आगे जैसे बोलना होगा। ठीक है, शुरू करो। सबने निकाल लिया? 155 नंबर पृष्ठ पद संख्या 292। राधे राधे। जय श्री राधा माधव। याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज पदार्थ तमाम। कम हो गया। परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज पदार्थ तमाम। यह मेरा भ्रम था माधव तो, यह मेरा भ्रम था माधव तो, खेल रहे कालिंदी कूल। हाँ, खेल रहे कालिंदी कूल। आए क्यों न अभी क्या क्रीड़ा में वे गए सभी कुछ भूल। आए क्यों न अभी क्या क्रीड़ा में वे गए सभी कुछ भूल। भूखे होंगे कैसे उन्हें बुलाऊं अब मैं यहाँ तुरंत। भूखे होंगे कैसे इन्हें बुलाऊं अब मैं यहाँ तुरंत। हृदय विदीर्ण हो रहा कैसे हो इस मेरे दुख का अंत। हृदय विदीर्ण हो रहा कैसे हो इस मेरे दुख का। बना बनाया भोजन क्या यह नहीं आएगा प्रिय के काम। बना बनाया भोजन क्या यह नहीं आएगा प्रिय के काम। क्या वे इसे धन्य करने को नहीं पधारेंगे सुख धाम। क्या वे इसे धन्य करने को नहीं पधारेंगे सुख धाम। माधव सुन हंस रहे प्रिया का यह मधु प्रेम विलाप विलास। माधव सुन हंस रहे प्रिया का यह मधु प्रेम विलाप विलास। बोले राधे चेत करो देखो मैं रहा तुम्हारे पास। बोले राधे चेत करो देखो मैं रहा। छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परस ना होकर व्यर्थ उदास। छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परस ना होकर व्यर्थ उदास। अरे भूखा मैं यदि रह जाऊंगा होगी तुम्हें भयानक त्रास। भूखा यदि मैं रह जाऊंगा होगी तुम्हें भयानक।
माधव ने पकड़ा राधा का कोमल हाथ। योग्य है मृदुहस माधव ने पकड़ा राधा का कोमल हाथ। चौंकी बोली हाय हो गई मुझसे बड़ी भूल यह नाथ। चौंकी बोली हाय हो गई मुझसे बड़ी भूल यह नाथ। कैसी मैं अधमा हूँ जो मैं भ्रम से गई जिमाना भूल। कैसी मैं अधमा हूँ जो मैं भ्रम से गई दीवाना भूल। व्यर्थ मान बैठी प्रिय तुम हो खेल रहे कालिंदी कूल। व्यर्थ मान बैठी प्रिय तुम खिल रहे कालिंदी को। लगी प्रेम से पुनः परसने विविध स्वाद युत वस्तु लाम। लगी प्रेम से पुनः बरसने विविध स्वाद युक्त वस्तु ललाम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। हाँ लगी प्रेम से पुनः परसने विविध स्वाद युत वस्तु लाम। लगी प्रेम से पुनः बरसने विविध स्वाद युक्त वस्तु ललाम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। हाँ याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज पदार्थ तमाम। बरस रहे थे मैं उनको अति रुचिकर भोज पदार्थ तमाम। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। राधा माधव 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 राधा माधव। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधा माधव प्रभु की जय। राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आज मुझे पहले पता चल गया था महाराज जी आएंगे। तो बड़ा सौभाग्य होता है जब संत जन पधारते हैं। पहले स्वामी पूज्य श्री सेठ जी के कुछ विचार पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ भाई जी बाबा की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, सत्संग की अनमोल बातें, भगवान की निरंतर स्मृति, स्वार्थ का त्याग तथा सब में समभाव रखना चाहिए। हर समय भगवान की स्मृति रखने से स्वार्थ का त्याग और समभाव अपने आप आ जाएगा। देखो प्रश्न भी हैं, उत्तर भी, सब अपने आप आते जाएंगे सेठ जी की वाणी में। सेठ जी ने कहा भगवान की निरंतर स्मृति और स्वार्थ का त्याग तथा सब में समभाव रखना चाहिए। दूसरा कहा हर समय भगवान की स्मृति रखने से
स्वार्थ का त्याग और संभाव अपने आप आ जाएगा। यदि कहो कि हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, इसके लिए यह समझना चाहिए कि हर समय भगवान की स्मृति के समान कोई चीज नहीं है, तथा भगवान की स्मृति जिस समय छूट जाए उस समय यदि प्राण चले जाएंगे तो बड़ी भारी दुर्गति होगी, बड़ी भारी दुर्गति होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर महत्व जान लिया जाए भगवान की याद का तो फिर हम उसे भूल नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो तो एक क्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास, और विश्वास होने के लिए सुगम उपाय है सत्संग या भगवान से रो करके प्रार्थना करना। फिर सुन लो रघुनाथ जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो तो एक क्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास, और विश्वास होने के लिए सुगम उपाय है सत्संग या भगवान से रोकर प्रार्थना करना। वह सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकता है। विश्वास से भगवत प्राप्ति। आज एक विषय पढ़ा था मैंने घर पे, विश्वास से भगवत प्राप्ति। एक बार एक ग्वारिया गाय चराने जा रहा था, और जब गया तो जैसे जंगल में जाते ही भैया ग्वारिया तो गौ माता को लेकर के गए, तो गाय चरा रहा था। वहाँ पर देखा एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने बैठ गया। जब बैठ गया तो थोड़ी देर में भैया महात्मा तो घूमते ही रहते हैं, तो एक महात्मा पहुँचे और महात्मा वहाँ बैठकर थोड़ी देर उन्होंने आसन लगाया और जप ध्यान वगैरह करने लगे और आसन वगैरह करने लगे कुछ। जब ऐसा करने लगे तो जो ग्वारिया था वो भी बैठा था पास में। तो ग्वारिया ने पूछा, बाबा ये जो आप कर रहे हो इससे क्या होगा? कह रहे, बेटा इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, उन महात्मा में इतनी विश्वास खुद में नहीं था, बस उसे बढ़ावा देने के लिए उसे कह दिया बस कि ये लग जाए। तो इतनी बात बोली और वो लग गया। जब लगा तो महात्मा जी तो चले गए, वो जब ध्यान करने बैठ गया, वो आसन करे, और उसने आसन ढंग से सीखा भी नहीं था, उसने नाक बंद कर ली। ओ अनुलोम विलोम कर रहा होगा, तो उसने नाक बंद कर ली, उसे पता था नहीं कैसे करना है। तो थोड़ी देर में दम घुटने लगा। अब दम घुटने लगा तो भैया भगवान पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर कपटी अगर भगवान के सामने आ जाएगा तो भगवान छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ेंगे। भगवान का स्वभाव ही नहीं है किसी को छोड़ने का। कपटी आ जाए उसे छोड़ देंगे, सामने आ गया वही कपट खत्म हो गया। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तभी। तो सामने आ गया, काम खत्म हो गया। अब वो नाक बंद करके बैठा, दम घुटने लगा, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कह रहे, यार इसे तो प्राण त्याग देगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, रोकना पड़ेगा इसे। गए भगवान और प्रकट हुए कि बच्चा आंख खोल। उन्होंने आंख खोली। कह रहे, तुम कौन? कह रहे, जिसके लिए तू नाक कान बंद करके बैठा वो मैं हूं। कह रहे, आप भगवान हो? कह रहे, मैं कैसे मानूं? कह रहे, मानेगा कैसे? कह रहे, जिन महात्मा ने बताई उनको लाना पड़ेगा पकड़ के। वो भागा गया फटाफट, उन महात्मा जी को लेके आया। महात्मा जी को विश्वास नहीं था कि भाई आ भी जाए। वो तो ऐसे ही बोल के चल दिए थे। पर उसने तो ग्वारिया ने कहा, भैया मेरा तो गुरु वही है, उन्होंने बताया है तो मैं तो गुरु मानूंगा। तो उन्होंने लाए और उनको दिखाया तो भगवान उसके सामने प्रकट नहीं हुए। तो उसने कहा कि आप इनके सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहे? तो कह रहे, इसके ने तो तेरे से झूठ बोला था, इसे तो खुद ही विश्वास नहीं भगवान प्रकट होते नहीं होते, इसने बस तेरे को ऐसे ही कह दिया था। तो उन्होंने कहा, कह दिया था यही बहुत है, इसके कहने से ही आप मेरे सामने आ गए हो। तब भगवान ने
दर्शन दिए और उन्हें समझाया भी संत महात्मा को। तो जो संत बता रहे थे उन्होंने कहा था कि देखो विश्वास बहुत आवश्यक वस्तु है। संतों के वाक्यों पर हम विश्वास करके चल रहे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, कोई भगवत प्राप्त संत मिले तो मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगूं। अरे जो मिल रहा है वो भगवत प्राप्ति है, तभी तुम्हारे सामने आया है। हमें तो रास्ता पूछना और निकलना है भगवान की तरफ। अब उनको प्राप्ति हुई नहीं हुई ये पंचायती हमारी नहीं है। हम क्या करते हैं, पंचायती हम सो इन साधुन सो पंगति, वो था ना एक पद और था जिसमें श्रीमद् भागवत जस गावत तो इतने गुण जामे सो संत। पूज्य महाराज जी कहते इतने गुण जामे सो संत। तो हम इस पद को दूसरों में उतारने की कोशिश करते हैं कि इतने गुण इसमें होंगे तो इसे मैं संत मानूंगा। अरे भाई, अपने अन्वेषण के लिए था कि स्वयं में इतने गुण आ जाए तो अपने को संत मानना, और हम दूसरे को संत पंचायती करने लग जाते हैं। पंचायती का काम अपना है ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे पंचायती में मत पढ़ो, कुछ नहीं कर सकोगे, अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। यूं कर दूं और यूं, महाराज की आवाज भी ऐसी है, यूं कर दूं और यूं कर दूं, ऐसा कर दूं वैसा कर, कुछ नहीं कर सकोगे। महाराज जी बड़े अच्छे बोलते, कुछ नहीं कर सकोगे, अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। तो करना क्या है, करना केवल दो काम है भैया, नाम जप और भगवान का स्मरण हर समय। इसके अलावा काम क्या है? प्रश्न बहुत होते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, सबको पता है। सच बता, सबको पता है भगवान की प्राप्ति कैसे हो, पर ये हो गया करा दे कोई, करा दे कोई। अरे करवा ही रहे हैं, हमारे बस की था करना। मैं कई बार बताता हूं, मैं गीता भवन गया, सेठ जी के परिकर रामेश्वर बाबू जी थे अभी कुछ समय तक, तो अपने राम किशोर जी के साथ चला गया उनके कमरे में। जाकर मैंने कहा भाई, अपनी तो संतों के सामने जाके बस ये बोलते हैं महाराज जी कुछ कृपा कर दो। तो रामेश्वर बाबू जी के पास गया उनके कमरे में, मैंने कहा बाबू जी कुछ कृपा कर दो। कह रहे सेठ जी के यहाँ भिखमंगों का काम नहीं है, कमा के खाओ, कमा के। तब तो उन्होंने बतानी शुरू करी सेठ जी की बात। कह रहे सेठ जी हमें हर इतवार जिस दिन छुट्टी होती थी भेज देते थे, टीवड़ी पे जाओ, वहां पे बैठ के भजन करो, अपना रोटी पानी साथ में लेके जाओ। पूरे दिन का प्रसाद वगैरह 2 टाइम का अपना ले जाते थे, वहीं बैठकर नाम जप करते थे और शाम को आते थे। जैसा रूप ध्यान हो, तुमसे स्वरूप का ध्यान हो, वैसा ध्यान करो और जाओ यहाँ से, भजन करो, कमा के खाओ, कमा के खाओ। अपने बाबूजी गोद लेते हैं, पूज्य भाई जी वो गोद ले लेते हैं। जो कोई कह दे ना, पूज्य बाबा कहते थे कि भैया कोई एक बार राधा बोल दे तो मैं उसे बाबूजी दे दूं, बाबूजी का स्वरूप बता दूं। कई बार मैं बताता हूँ ये घटना कि एक बार पूज्य बाबा भाई जी की समाधि के पास चेयर पर बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए थे तो घनश्याम दास ठाकुर जी बाबा के परने से, मतलब अपने कंधे पर न रखे हवा कर रहे थे बाबा की। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, सामने से वो व्यक्ति आ रहा, तो बाबा ने कहा कि घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर अब ये देखो हमसे मल मूत्र ही मांगेगा। तो ठाकुर जी ने बोला बाबा कैसी बात करते हो आप, वो बेचारा आ रहा है ठीक है, लेकिन आप ये ऐसा कैसे बोल रहे हो कि वो मल मूत्र मांगेगा। अरे ठाकुर हमने कह दिया ना तुमसे, तुम देखो अभी मांगेगा। हालांकि शब्द दूसरे थे, मैं परिवर्तित करके बोल रहा हूँ थोड़ी सभ्य भाषा में, क्योंकि संतों की तो फक्कड़ी भाषा होती है भाई। तो बाबा ने कहा कि देखो मलमूत्र मांगेगा। वो आए सज्जन और कहने लगे बाबा हमारी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, बाबा हमारी दुकान नहीं चल रही है, और ऐसे उसने संसारिक कामनाएं बहुत सारी रख दी। तो बाबा ने कहा जा परम मंगल हो। बाबा का तो खुला भंडारा था, परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल, ऐसे बोल दिया और वो चल दिया वापस मुड़ के। बाबा कहते हैं ठाकुर जी को हाथ मार के, क्या कहा था हमने, क्या कहा था? ये सांसारिक वस्तु ही मांगने आते हैं लोग। अगर ये मुझसे अभी कहता कि मुझे श्री कृष्ण दे दो, तो मैं श्री कृष्ण भी देता और उससे ऊंची वस्तु भी से प्रदान करता। तो कहा श्री कृष्ण से ऊंची वस्तु कौन सी है?
करे पूज्य श्री भाई जी के निज स्वरूप का वर्णन करता मैं इसके लिए। श्री भाई जी का क्या स्वरूप है वो वर्णन करता मैं इसको, दे देता सब कुछ। नील कोश निधि नित्य लुटावत। ऐसा बाबा। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी पूज्य बाबा के एकमात्र शिष्य हुए हैं। पूज्य बाबा का नियम था, पूज्य बाबूजी के दर्शन नित्य करते थे। वो 24 घंटे में एक बार दर्शन कर लेते थे, क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि बाबा मेरा मन करता है कि आप हमारे साथ रहो। तो बाबा ने कहा कि जीवन पर्यंत तो मैं आपके साथ रहूंगा ही, और जीवन के बाद अगर आपका शरीर पहले छूट गया तो जहां आपकी समाधि रहेगी ना, उसी के पास अपना जीवन काट दूंगा पूरा। और बाबा ने किया भी ऐसा। एक पन्याले वृक्ष के नीचे बाबूजी की समाधि के सामने पूरा जीवन निकाल दिया। कई लोग तो कहते थे सन्यासी होकर के गृहस्थ के पास रहते हो, ऐसे लांछन लगाते थे। उस समय भी ऐसे बहुत लोग हुए जो संतों की चुगली करते थे। बाबा तक को नहीं छोड़ा किसी ने, पर बाबा ने कहा मुझे इनसे तात्पर्य क्या है, इनसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। पूज्य बाबूजी के लिए पूरा समर्पण कर दिया जीवन, कि सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। जैसे जी चाहे बरतो, जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात है। ये है साधक अवस्था का समर्पण। यहाँ पे बताया, बाबूजी ने बताया, ये साधक अवस्था का समर्पण है। और जब सिद्ध अवस्था का समर्पण हो जाता है तब होता है, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार, तुम कर पाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन, तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तो ऐसा ये सिद्ध कोटि का समर्पण आ जाता है। फिर तो भैया, तो बाबा का नियम था कि पूज्य भाई जी के दर्शन 24 घंटे में एक बार करते थे। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह का समय था, तो बाबा अपनी कुटिया से दौड़ कर आए और दीवार के ऊपर से झांक करके भाई जी के दर्शन करने। भाई जी शौच के लिए जा रहे थे, भाई जी शौच के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही बाबा को ऐसे दौड़ते हुए आता देख करके, साधु कृष्ण प्रेम जी बालक ही थे उस समय ज्यादा, तो उन्होंने बाबा को देखा ऐसे दौड़ते हुए, तो उन्होंने कहा कि बाबा से प्रश्न किया कि बाबा आप भी हार्ड मांस के पुतले को देखने में विश्वास रखते हो? तो साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, अगर कोई और ये प्रश्न कर लेता ना, किसी ब्रज के किसी महात्मा से अगर ये प्रश्न कर लिया जाता इस तरीके से, तो ब्रज के महात्मा तो खाल उधेड़ देते हैं। लेकिन बाबा का हमारे ऊपर इतना लाड था, बाबा ने कहा इधर आओ, तुम जानना चाहते हो कि मैं इनके दर्शन क्यों करता हूं? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे मुझे तो पौदार महाराज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे तुम्हें नजर आ रहा होगा एक बनिया जा रहा है, हार्ड मांस का शरीर जा रहा है, सफेद धोती पहनी हुई है। अरे कुछ तो सफेद धोती पे ही मर मिटे हैं भाई, ऐसे प्रेमी भी है बाबूजी के। अपने पप्पू भैया जीवन निकल गया। क्या अद्भुत प्रेम था। पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी पूज्या माँ, जब पूज्य बाबूजी के जाने के बाद उनके पप्पू भैया के तिलक लगाती थी ना, तिलक में चावल लगाए जाते हैं, उन चावलों को भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ऐसा प्रेम बाबूजी बाबा से किया है लोगों ने। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री गोवर्धन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे हम? चावलों को भी संभाल के रखा हुआ है। ऐसा प्रेम करते हैं बाबूजी बाबा से लोग, और उन्हें क्या प्राप्त हुआ ये तो वही जान सकते हैं भैया। पूज्य भाई जी के 400 कुछ प्रवचन है, उन्हें शब्द वाइज याद है कि किस प्रवचन में क्या बात कही गई है। एक कमरे में निरंतर पड़े रहते थे, कोई संभालने वाला नहीं था, सिर्फ नौकरानी आती थी, काम करके चले जाती थी, और उनका वो टेप रिकॉर्डर भाई जी की वाणी निरंतर चलती रही जीवन के अंत समय तक। अंत समय से 2 दिन पहले मुझे यहाँ वीडियो कॉल करी, मैंने यहाँ शरीर फूल कर कुप्पा हो गया था। ऐसी बीमारी थी, शायद पूरे विश्व में किसी एक आधे को होती है, वो ऐसी बीमारी थी। और उस समय भी उत्साह ऐसा, उस दिन वीडियो कॉल पर अंगद भैया बाबूजी वाली टोन में राधे राधे कराओ, जैसा राधाष्टमी पे होता था। राधे 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 राधे। बड़ा, जब हम 2012 में गए तो सबका अपना अपना प्रेम होता गया। मैं उस समय, मेरे को राम जी बड़े प्यारे लगते थे, अब भी लगते हैं, ऐसी नहीं, अब भी लगते हैं। उस समय हम राम राम ज़्यादा करा करते थे। तो मैं गीता वाटिका गया, तो बाबूजी का जो महाप्रयाण का दिवस है उस तिथि पे यात्रा चलती है। तो उस समय पप्पू भैया आए हुए थे, तो अपने को राम नाम का ज़्यादा जोश था, उनको राधा नाम का ज़्यादा जोश था। तो उन्होंने, उन्हीं के बगल में ही गा रहा था, उन्होंने मुझे माइक दे दिया। तो भाई मैं राधा राधा तो करा रहा था, तो देखा अपनी टून, जो टोन होती है ना अंदर की, तान होती है, राधा 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 करते करते राम 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 पे आ गई। उन्होंने तपाक से माइक से छीना, उन्होंने कहा वाटिका केवल राधा। मैंने कहा ठीक है बस। फिर तो उन्होंने ऐसी चस्का लगाया फिर राधा नाम का, वो आज तक तो उतर नहीं रहा है, अभी उतरेगा भी नहीं भैया। अंत समय में भी जब हम 2019 में शायद गए थे, जब राधाष्टमी पे, तो भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वहीं पर बैठकर राधाष्टमी के पंडाल में पैर सूजे पड़े थे, वहाँ बैठकर बाबूजी के कक्ष में बैठकर क्या भावपूर्ण कीर्तन करा उन्होंने, हैं, हम सब साथ में थे वहाँ। तो ऐसा प्रेम, वो रोली के जो चावल है वो भी माँ के हाथ से लगाए हुए थे ना, वो भी संभाल के, कह रहे एक दाना भी गिर जाए, ऐसे संभाल के जाते थे हम कलकत्ते वापस, एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए, उसे संभाल के रखा हुआ था उन्होंने डिबिया के अंदर सारे चावलों को। तो ऐसा अद्भुत प्रेम करते हैं। तो बाबा ने साधु कृष्ण प्रेम जी से कहा कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि एक बनिया जा रहा है सफेद धोती के अंदर, पर अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो वृषभानु नंदिनी श्री राधा नीली साड़ी में तेजी से उधर की ओर जा रही है, सीढ़ियों से उतरती हुई। और बाबूजी ने पूरा स्वरूप का वर्णन
कि श्री जी का स्वरूप क्या है इस समय जाते हुए का, वो साधु कृष्ण प्रेम जी को लिखवाया पूरा कि ये स्वरूप है। तब पूज्य बाबा ने, और उन्होंने फिर क्षमा मांगी कि बाबा मेरे को क्षमा कर देना। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। तो ऐसा प्रेम बाबूजी बाबा से करने वाले, बाबा ने तो अथाह महिमा, बाबा नहीं होते तो बाबूजी के रूप के बारे में, स्वरूप के बारे में कोई जान ही नहीं पाता, क्योंकि बाबूजी तो सब कुछ छिपा लेना चाहते थे। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो बाबा ने खोल खोल के सारी बातें बता डाली। मैं बता रहा था ना उस दिन कि बाबा ने रतनगढ़ की हवेली में सामने से बाबूजी को आते हुए देखा, तो कमरे में बैठे हुए थे, तो बाबा ने भाई जी से बोला कि भाई जी मुझे आपकी जगह ना एक लंबी वेणी वाली नीली साड़ी में चलती फिरती हैं श्री जी दिखाई देती हैं, एक नील प्रकाश सा दिखाई देता है। तो बाबूजी ने वहाँ पे लिखा हुआ था, उन्होंने कहा अगर कोई और होता तो बाबूजी बात टाल देते, पर बाबा थे ना सामने। तो बाबा ने कहा कि तुम पांच भौतिक कलेवर को देखो ही मत, ये नील प्रकाश ही सत्य है। यथार्थ तो यही बात है। तो महापुरुषों में ही उतर जाता है भैया, क्योंकि भगवान का नाम जपते जपते, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते, जो सेठ जी बात बोल रहे हैं, पूरा भगवान पना उनमें उतर करके आ जाता है। ये बात है भी, जिनका आप चिंतन करेंगे उनके गुण आपके भीतर आएंगे ही आएंगे, ये सिद्ध बात है एकदम, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं किसी भी प्रकार से हो, चाहे योग से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान के साधन से हो, अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह ज्ञान भक्ति से हो सकता है, ज्ञान मार्ग के साधन से भी हो सकता है। जिस काम के लिए हम आए हैं सज्जनों, वो काम पहले करना चाहिए, और सबसे बढ़कर असली काम भी यही है। हम आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, सेठ जी क्या कम बलशाली थे? 7 नंबर पे सत्संग हो रहा था, भाई जी बैठे हुए हैं, बाबा हैं, सेठ जी हैं मंच पर। तो सेठ जी तो सदा से चाहते थे कि बाबा प्रचार करें, क्योंकि बाबा की वाणी और बाबा का बोलने का तरीका बिना माइक के भी कई दूर तक बाबा की आवाज टनटनाती हुई सुनाई देती थी। तो सेठ जी ने बाबा को बोला, बाबा आप कुछ कहिए इस विषय में। तो बाबा के लिए भाई जी ने कह रखा था, भाई जी ने कहा था कि आप इस काम के लिए नहीं आए कि प्रवचन करें, आप तो कुछ और काम के लिए आए हो। अब बाबा के मन में दुविधा कि भाई जी की मानो सेठ जी की मानो। तो भाई जी, बाबा ने बोल दिया कि सेठ जी हम उस लायक नहीं हैं, मतलब हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रवचन कर सकें इस विषय पे। सेठ जी ने मंच से ही बोल दिया, सामर्थ्यवान बना दूं क्या है? लायक बना दूं? और इतना बोला तो बाबा सन्न रह गए, करे अब क्या करूं, मैं तो फंस गया बिल्कुल बीचों बीच। थोड़ी देर सोचा, इतने में सेठ जी बोले, चल रहने दे तू। सेठ जी की भाषा मारवाड़ी मिश्रित हिंदी, रहने देता। ऐसा बोला, और तो बाबा ने कहा कि भगवान ने मेरे मन की बात रख ली कि कुछ बात ना हो जाए इस तरीके से, अवज्ञा ना हो जाए ऐसा। तो ऐसा बाबा का अथाह प्रेम। भैया सेठ जी का सत्संग सुनने के लिए सब लोग टीबड़ी पे जाते थे। बाबा को गठिया बाय हो रखा था, तो गीता भवन के कमरे में बाबा रुक जाते थे। वहां पर एक हरि प्रसाद जी थे शायद, जिनको छोड़ा हुआ था सेवा के लिए। तो बाबा को इतना अथाह कष्ट था कि बाबा उठकर चल नहीं पाते थे, शौचालय जाना भी दूभर हो जाता था। अब क्या हुआ, सेठ जी का प्रवचन था, बाबा को बड़ा चाव था सेठ जी का प्रवचन सुनने का भैया। तो जब प्रवचन चलना शुरू हुआ तो रात्रि को बाबा के बहुत दर्द था। तो बाबा जब सुबह उठे तो बाबा से हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो जो हरि प्रसाद जी थे उन्होंने ताना मार दिया। क्या ताना मारा कि वैसे तो आप ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, इतना कष्ट भी है, ये है वो है, कुछ बातें इस तरीके, आप चल भी नहीं सकते, ऐसा ताना मारा कुछ।
तो बाबा के दिल पे बात लग गई। बाबा के दिल पे बात लगी तो बाबा ने कहा ठीक है, अब आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं बाबा ने कहा अब कुछ भी हो जाए, अब तो सत्संग में पहुंच के रहेंगे टीवड़ी पे। महाराज दीवार का सहारा ले लेकर के गलियों में से निकलते हुए बाबा टीवड़ी पर पहुंचे, सरक सरक करके। महाराज इतना दर्द था, उनसे शौच भी नहीं करा जा रहा था, पर किसी ने ऐसी बात बोल दी तो उन्होंने कहा कि भैया भगवान भरोसे है, मोर दास काई नर आशा। तो चले गए और जाकर के सेठ जी का जहां सत्संग होता वहां गिर पड़े, जाकर के गिर गए। तो सेठ जी ने पूछा भाई महाराज बाबा आप ऐसे कैसे आए? तो उसके बाद जब सत्संग सुनकर वापस आए तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज कंधे पर बिठा के लाए पूज्य बाबा को। तो ऐसा सामर्थ्य बाबा का भैया। रात्रि में जब पीड़ा होने लगी तो बाबा ने रुदन करने लगे, तो बाबा ने भगवान को उलाहना दे दिया। बाबा ने कहा कि सरकार जब पीड़ा देते हो तो उसे सहन करने की शक्ति भी दिया करो। तब ठाकुर जी ने तुरंत प्रकट होकर के कहा प्रियतमे ऐसा हो सकता है कि हम किसी को कष्ट दें और उसे सहन करने की शक्ति ना दें? सुबह जब बाबा उठे तो दर्द गायब था, दर्द गायब था सारा का सारा। तो ऐसा बाबा का सामर्थ्य भैया। तो सेठ जी कहते हैं भाई कि सबसे पहले एक काम करना है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अब कहने का तात्पर्य क्या है? अब कहोगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इधर उधर जाके छुपकर भजन करें, घर गृहस्थी कौन संभालेगा? मेरे हिसाब से, मैं अपनी बुद्धि से जो सोचता हूं मैं वो बता रहा हूं, सेठ जी की इसमें कोई बात। मेरी बुद्धि से ऐसा लगता है कि सेठ जी कहना चाहते हैं हर समय भगवत प्राप्ति को मुख्यता दी जाए और सब चीजों को गौणता में रखा जाए। होता क्या है, हम बाकी कामों को तो मुख्य रखते हैं, भगवत प्राप्ति को गौण रखते हैं। ये बाद में हो जाएगी, ठहर जाएगी, हो जाएगी है? लेकिन जब साधक के मन में ये बात आ जाती है ना कि भगवान ही मुख्य हैं, तो फिर वो हर परिस्थिति में समय निकालता है, कैसे भगवान का नाम जप करने का समय निकाल लूं। इतने से इतने बिजी शेड्यूल में भी वो नाम जप कर लेता है अपना पूरा समय से, सत्संग भी सुन लेता है, अपने घर के सब जिम्मेवारियां भी निभा लेता है, सब काम कर लेता है और भगवान की प्राप्ति भी कर लेता है और पता भी नहीं चलता किसी को। ऐसे ऐसे साधक हैं, भगवान के दर्शन भी हुए पड़े, पता नहीं कर सकते आप उनके चेहरे से भगवान के दर्शन हो रखे। अभी बैठे हुए साधक है नारदी निकुंज में भी, जिनको भगवान ने स्वयं चला करके दर्शन दिए। नहीं है तो बता दो, हैं? जबरदस्ती कृपा, जबरदस्त। हम चाहते नहीं है हम लोग कोई, हृदय में है क्या भगवान मिल जाए, पर महात्माओं की कृपा से महात्मा, अरे क्या जरूरत थी हमें बाबूजी बाबा का नाम पता करवाने की, पूज्य भैया से मिलवाने की हमें क्या जरूरत थी? पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं ये हमारा संकल्प नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति में लगे हैं, ये इस बार भगवान ने संकल्प किया है मुझे मिलना है तुम लोगों से, ये भगवान का संकल्प है। हमारा संकल्प तो रसगुल्ला नहीं छूट रहा, कितने साल से डाइटिंग पे रहने की कोशिश कर। बोला ना कि बाबू सेठ जी तुम मेहनत करवा रहे थे, बाबूजी तुम जो आके पढ़ जाओ। अब इसको गुरुदेव की इस बात से जोड़िए कि अन्य लोग जहाँ साधन कर सकते हैं, वृंदावन ये है कि यहाँ आके कोई पढ़ भर जाए। हाँ, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा था वृंदावन में कोई आकर पढ़ जाए, बस सर्व साधन शून्य। अरे असाधन हो सकता है क्या फिर? जहाँ साक्षात ठाकुर जी खेले हों वहाँ कुछ असाधन हो सकता है? ब्रज में रहोगे तो कोई ना कोई आकर धक्का मार दे, ए बाबा राधे राधे हट जा, जबरदस्ती कान में नाम। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कोई संसारी लोग भी जाते, कितने संसारी जाते हैं, शराब पीने वाला भी बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। हर महीने दिल्ली से कितने लोग जाते हैं, उनको भी बिहारी जी दर्शन देते हैं। कैसे सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं भाई। सीधे गए बिहारी जी की गली में, जैसे लाइन में लगते हैं ना वहीं से शुरू होता है, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। भीड़ में धक्के खा खा के, भक्तों से रगड़ खा खा करके वो बिहारी जी के सामने पहुंचता है, तो बिहारी जी उसे सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। इतने भक्तों का संसर्ग लेकर के आ रहा मेरे तक,
नाम कितनी बार ले लिया मेरे तक। बिना नाम जपे भगवान तक कोई पहुंच सकता है, ये यथार्थ उदाहरण है। जबरदस्ती भगवान का नाम कान में ठूसा जाता है ब्रज में। और यही भाई जी पूज्य श्री भाई जी चलते फिरते वृंदावन हैं। बाबूजी की गोद में कितने ही लोगों को कल्याण प्राप्त हुआ, भी भगवान की प्राप्ति हुई। मैं कई बार सुनाता हूँ कि बाबा के परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा, पूज्य वो गीता वाटिका के अंदर, वहां पे एक बालिका खेल रही थी, 3 साल की बालिका। खेलती खेलती बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा, इधर आ, तेरा विवाह श्री कृष्ण से करा दूं क्या? 3 साल की बालिका, 3 साल के बच्चे ने। तो उसने कह दिया हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, जा, तेरा विवाह श्री कृष्ण से हो गया। तो अब नारायण दादा कहते हैं ये मत सोचो कि मजाक में कही गई है, कैसे कही गई, कहीं किसके द्वारा जा रही है, इस बात पर विचार करना चाहिए। क्योंकि संत मजाक में भी असत्य भाषण नहीं करते, उसे श्री कृष्ण मिलेंगे, पति रूप में ही मिलेंगे। जब बाबा ने बात कह दी तो यथार्थ है भैया। तो ऐसे ही भैया सेठ जी कहते हैं, भैया इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, फिर ऐसा सुंदर मौका मिलेगा नहीं। जितना 1, 2 अक्षर 3 अक्षर नाम लिया जा रहा है, और ले लो, भगवान के चित्र देख करके ध्यान कर लो। ये चित्रों में भी भगवान ने, कल ही भैया बता रहे थे, हा? जैसा तैसा टूटा फूटा जितना थोड़ा मोड़ा भजन करना है कर लो, और कुछ नहीं कर सको तो कहो राधा 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 राधा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। बस इतना कहने मात्र से काम हो जाता है महाराज। कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार रटते